हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रायर नोटिस मतलब आपको बैंक को कब देना है और किस तरीके से देना है, और अगर उसमें आप कुछ गलती करते हो तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा भाई। तो इसके लिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ अपना वीडियो। प्रायर नोटिस जब दिया जाता है बैंक को, जब किसी आदमी या बंदा, समझ लो किसी भी बंदे की ऐसी स्थिति अब हो रही है कि भाई आप मतलब वो ईएमआई पे नहीं कर पाएगा आगे, वो भी कितने समय के लिए, 1-2 महीने के लिए। किसी के पास कोई मेडिकल इश्यूज आ गए हैं या कोई भी घर पे ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, अचानक पैसा खर्च हो गया है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसको जैसे कि 1-2 महीने का टाइम लग जाएगा, ईएमआई अभी 1-2 महीने पे नहीं कर पाएगा, तो उस बंदे को जो है ना बैंक को प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। और उसमें मंथ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि मैं अभी 2 महीने तक आपकी ईएमआई नहीं दे पाऊंगा, तीसरे महीने से रनिंग में स्टार्ट कर दूंगा। तो इस पीरियड में बैंक क्या होगा, बैंक ये समझ जाएगा, इस पीरियड में बैंक ये समझ जाएगा कि भाई अभी उसकी 2 महीने की बात है। जब तक क्या उनके कुछ पेनल्टी चार्जेस लगते हैं तो वो भी वो वसूल लेते हैं उस आदमी से। तो 1-2 महीने बाद वापस अपनी रनिंग में ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। तब बैंक कुछ आप पे ज़्यादा कोई मतलब एक्शन वगैरह नहीं लेगा। जैसे ही आप मेल डालेंगे उसको, तो उनके द्वारा एक बार कॉल आएगा, वेरीफाई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो वो 2 महीने बाद वेट करेंगे, तीसरे महीने से रनिंग में इसकी ईएमआई आने लगेगी। लेकिन होता क्या है, बहुत से लोग प्रायर नोटिस सेंड कर देते हैं, उसमें मंथ मेंशन नहीं कर पाते कि मैं कितने महीने बाद में अपनी ईएमआई चालू करूँगा। तो उसमें क्या होता है, बैंक मतलब एजेंटों तक घर भेजना चालू कर देती है। मतलब 3 महीने का टाइम रहता है एनपीए का, तो वो पहले 3 महीने ही आपको टॉर्चर करना चालू कर देते हैं, क्योंकि एजेंट शुरुआत से आने लगते हैं। बैंक ये समझता है कि अब ये आगे अपनी ईएमआई पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे पढ़े लिखे और समझदार बैठे रहते हैं, जो बहुत पहले से इन मतलब ऐसे मसलों में जानकारी रखते ही हैं बैंक वाले। तो आपको प्रायर नोटिस अगर आप दे रहे हो बैंक को, तो उसमें मंथ मेंशन मतलब एक टाइम मेंशन होना ज़रूरी है कि आप 2 या 3 महीने, और आप अगर साल 6 महीने डालोगे तो बैंक में से ही नहीं मानेगा आपकी बात। 2-3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइम बैंक आपको प्रायर नोटिस के द्वारा दे सकता है, उसमें भी पेनल्टीज वगैरह लगाएगा। और अगर आपने मंथ उसमें नहीं डाला और आपने नोटिस सेंड कर दिया, मेरी परिस्थिति ख़राब हो गई है, मैं आगे ईएमआई नहीं दे पाऊँगा, या मैं पता नहीं है कब से अपनी ईएमआई स्टार्ट कर पाऊँगा, तब बैंक वाले आप पे हावी होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि अभी ईएमआई देगा नहीं, और एनपीए होने से पहले इसको इतना हरेसमेंट करो कि ये अपनी ईएमआई देना चालू कर दे। तो आपको इस गलती का विशेष ध्यान रखना है। और अगर किसी की ऐसी परिस्थिति है कि वो दे ही नहीं सकता है आगे, तो उसको प्रायर नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है बैंक को, फिर आप नोटिस मत दीजिएगा बस। और बाकी आप एक उदाहरण समझ लो कि अगर अपना बच्चा भी स्कूल में पढ़ रहा है, आपके पास फीस देने के लिए नहीं है, तो आप स्कूल में मतलब 1-2 महीने की कोई व्यवस्था जो बिगड़ गई है, अगर आप स्कूल में रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपकी बात मानेंगे कि 1-2 महीने बाद हमारी फीस आ जाएगी बच्चे की, तो वो बच्चे का नाम नहीं काटेंगे। इसके बाद अगर आप स्कूल में ये बोल देंगे कि मेरी अभी परिस्थिति ख़राब है, कि मैं अभी कब से मैं मतलब बच्चे की फीस दे पाऊँगा ये पता नहीं है, तो फिर स्कूल वाले नाम काट देंगे। यही बैंक में होगा मतलब। तो आपको प्रायर नोटिस तभी देना है जब आपके पास 1-2-3 महीने की कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसके बाद आप रनिंग में ईएमआई पे कर सकते हैं, अन्यथा आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और आप अपने को परेशानी मोल लोगे उससे। मतलब बैंक वाले आपको पहले से ही परेशान करना चालू कर देते हैं। बस इतना सा ही प्रायर नोटिस का महत्व है। बाकी लॉयर तो बहुत लंबी कहानी बताते हैं, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा आपको गौर नहीं करना है। प्रायर नोटिस मतलब बैंक को सर्वप्रथम भेजा जाने वाला नोटिस
अपने द्वारा जो पहला नोटिस बैंक को भेजा गया है वो प्रायर नोटिस कहलाएगा आपका। वह भी ईएमआई बाउंस होने से पहले आप अगर बैंक को सूचित कर रहे हैं तब वो प्रायर नोटिस कहलाता है। और ऐसा नहीं है ईएमआई बाउंस कर दिए 2-4 महीने की और फिर आप नोटिस भेज रहे हो, वो प्रायर नोटिस नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है अपना। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रायर नोटिस का इतना सा ही महत्व है। अगर 2-4 महीने की आपकी प्रॉब्लम आई है और वापस से आप ईएमआई पे करेंगे तो प्रायर नोटिस दें, अन्यथा फिर बैंक को प्रायर नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। और प्रायर नोटिस अगर देते हैं तो उसमें आप मंथ मेंशन जरूर करें, 2-3 मंथ, 1 मंथ, जितने भी दिन की आपकी प्रॉब्लम है। बहुत लंबा टाइम भी नहीं बताना है, क्योंकि फिर भी आप परेशानी हो जाएंगे उसमें। मतलब अभी के लिए इतना ही है, और नए नए अपडेट आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। बाकी तो मेरे जो वीडियो रहते हैं मैं बहुत अच्छे थंबनेल वगैरह नहीं लगाता हूँ, मैं डायरेक्टली बना देता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोस पे लाइक तो वैसे भी नहीं आते हैं ज़्यादा। लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आप मेरे वीडियो लाइक करें, मेरा एक ही उद्देश्य है कि भाई जागरूक रहें कि किस नोटिस से क्या करना है।